बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो बदल कर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। लोग उसे जादुई गुफा कहते थे। दिन के उजाले में वह साधारण पत्थरों की गुफा जैसी लगती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसके भीतर से नीली रोशनी चमकने लगती, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। उस गुफा के भीतर रहती थी एक जादुई रानी। उसका नाम था रानी मायावीरा। वह कोई साधारण रानी नहीं थी। उसके पास ऐसा जादू था जो न केवल प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि इंसानों के दिलों में छिपे सच को भी बाहर ला सकता था। कहा जाता था कि रानी मायावीरा कभी एक साधारण इंसान थी। वह एक छोटे से राज्य की राजकुमारी थी, बहुत दयालु और बुद्धिमान। उसे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और गरीबों से बहुत प्रेम था। लेकिन उसके राज्य में लालच, झूठ और स्वार्थ बढ़ता जा रहा था। उसके अपने ही लोग शक्ति और धन के पीछे अंधे हो गए थे। एक दिन राज्य पर एक भयानक संकट आया। काले जादू का प्रयोग करने वाले कुछ लालची तांत्रिकों ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। राजमहल जल गया, लोग डर के मारे भागने लगे। उसी रात राजकुमारी मायावीरा जंगल की ओर चली गई, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को बचाने का उपाय खोजने के लिए। जंगल में भटकते भटकते वह उसी रहस्यमयी गुफा तक पहुंची। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक तेज रोशनी फैली और एक गूंजती आवाज आई, यदि तुम निस्वार्थ हो तो आगे बढ़ो। मायावीरा डरी नहीं, उसने साहस के साथ गुफा में कदम रखा। अंदर एक प्राचीन शक्ति सोई हुई थी, जो केवल उसी को मिलती थी जिसका हृदय शुद्ध हो। उस शक्ति ने मायावीरा को अमर नहीं बनाया, बल्कि उसे रक्षक बना दिया, धरती, प्रकृति और इंसानियत का रक्षक। सालों बीत गए, मायावीरा अब जादुई रानी बन चुकी थी। उसका शरीर अब उम्र से नहीं ढलता था, लेकिन उसका मन आज भी इंसानों के दुख से व्यथित रहता था। वह गुफा से बाहर कम ही निकलती, पर हर गलत काम पर उसकी नजर रहती। एक दिन उसी जंगल के पास बसे गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, अर्जुन। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। गांव का वैद्य हार मान चुका था। वैद्य ने कहा, यदि जादुई गुफा की रानी चाहे तो ही इसका इलाज संभव है। गांव वाले डर गए। किसी ने अर्जुन को रोका, किसी ने डराया, लेकिन मां की ममता ने अर्जुन को निर्भीक बना दिया। वह गुफा की ओर चल पड़ा। रात का समय था, गुफा से नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं हटाए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए। अचानक सामने धुंध से बनी एक आकृति प्रकट हुई। वह थी रानी मायावीरा। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर गंभीर शांति और आवाज में अद्भुत प्रभाव। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। महारानी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मेरी माँ को बचा लीजिए। रानी ने उसकी आंखों में झांका। उसे वहां कोई लालच नहीं दिखा, केवल प्रेम और पीड़ा थी। जादू हर किसी को नहीं मिलता, रानी बोली, पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। रानी ने अर्जुन को 3 परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा थी सच की। उसे ऐसा दृश्य दिखाया गया जहां वह अपार धन पा सकता था, लेकिन उसकी मां खो जाती। अर्जुन ने बिना देर किए धन को ठुकरा दिया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह डटा रहा। तीसरी परीक्षा थी करुणा की। उसे कहा गया कि यदि वह किसी अजनबी की मदद करेगा तो उसकी मां का इलाज टल जाएगा। अर्जुन ने फिर भी उस अजनबी को बचाया। रानी मुस्कुराई। यह मुस्कान वर्षों बाद आई थी। तुम परीक्षा में सफल हुए, उसने कहा। रानी ने अर्जुन को एक जादुई औषधि दी और कहा, ये तुम्हारी मां को ठीक कर देगी, लेकिन याद रखना, सच्चा जादू नियत में होता है। अर्जुन जब गांव लौटा, उसकी मां सच में ठीक हो गई। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग समझने लगे कि जादुई रानी दंड देने वाली नहीं, बल्कि सही लोगों की सहायता करने वाली शक्ति है। लेकिन हर कहानी में अंधकार भी होता है। कुछ लालची राजा और तांत्रिक इस शक्ति को हथियाना चाहते थे। उन्होंने गुफा पर हमला किया। काले जादू से गुफा की दीवारें कांपने लगी। उस दिन रानी मायावीरा गुफा से बाहर निकली। आसमान में बादल गरजे, धरती कांप उठी, लेकिन उसने विनाश नहीं किया। उसने बस एक मंत्र बोला, जिससे लालच की परतें उतर गईं। हमलावरों को अपने कर्मों का बोझ महसूस हुआ और वे अपने रास्ते लौट गए। रानी ने समझ लिया कि इंसानों को डर से नहीं, समझ से बदलना होगा। उसने गुफा को फिर से अदृश्य कर दिया और खुद ध्यान में चली गई। आज भी कहा जाता है कि वो जादुई गुफा वही है। जो भी सच्चे दिल से मदद मांगता है, उसे रास्ता मिल जाता है, और जो लालच लेकर जाता है, उसे गुफा कभी नहीं दिखती। जादुई रानी मायावीरा आज भी वहां है,
किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि इंसानियत के भरोसे में। सीख, सच्ची शक्ति जादू में नहीं बल्कि निस्वार्थता, साहस और करुणा में होती है।